ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 11th फिजिक्स और आज हमारा जो टॉपिक है हम लेके आए हैं एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मेजरमेंट होती है डियर, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लैब में मेजर करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट हम कभी भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम कभी भी उसकी ट्रू वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न कोई भी मेजरमेंट आप ले लीजिए, किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ एरर वहां पर रहती है, चाहे वो एरर बिल्कुल छोटी सी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने बात की थी वहां पर दो टर्म्स की। एक बात की थी हमने ट्रू वैल्यू की, एक बात की थी हमने ट्रू वैल्यू की, और दूसरी बात की थी हमने किसकी डियर? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू या फिर इसी को हम क्या भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डियर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? जैसे देखिए, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू क्या है। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर की मुझे लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसकी दो प्रकार की लेंथ है, दो टाइप की लेंथ है। एक है इसकी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो कंपनी ने बनाई है, ठीक है, जो इसका एक्चुअल में है, जो इसकी, उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल जो इसकी लेंथ है उसको बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू। और दूसरी वैल्यू डियर जो मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो क्या है? जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, चाहे वो स्केल हो या कुछ भी हो, वर्नियर कैलिपर हो, स्केल हो, कुछ भी हो, उसके जरिए अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर है या फिर आपका स्केल है, किसी के भी जरिए हम इसकी जो है लेंथ जब हम मेजर करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू आपका कहलाएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू। और कभी भी आपका मेजर्ड वैल्यू बिल्कुल ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस रहता है किसके बीच? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच, और इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको? एरर मिल जाएगा। चलो, मेजर्ड वैल्यू तो कहां से मिलेगी? हमें हमें अपने इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रू वैल्यू ये कैसे पता चलेगी? इस स्केल की ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्केल से, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और हम इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराएंगे, ठीक है। हमने पहली बार जब इस आपका मार्कर की लेंथ मेजर की तो पहली बार रीडिंग मिली हमें A1, दूसरी बार रीडिंग मिली A2, तीसरी बार रीडिंग मिली A3, अगली बार मिली A4, और इसी तरीके से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को जो रिपीट किया वो n टाइम्स रिपीट किया, और nth टाइम हमें जो रीडिंग मिली डियर वो क्या मिली? An। तो ये जो रीडिंग है इन्हीं को हम मेजर्ड वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है? तो हमारा जो रैंडम का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि अब बताइए ना, अब हमारे पास इतनी सारी मेजर्ड वैल्यू है, इनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका जो है एवरेज ले लिया। क्या ले लिया डियर? एवरेज। हमने ए बार निकाल लिया। ए बार कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, कहां तक डियर? An तक, डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो मैंने इन सारी वैल्यू का क्या ले लिया? एवरेज। ठीक है, और मैंने बार बार नापा, ठीक है। ये जो आपका मार्कर है इसकी लेंथ को मैंने कई बार नापा, और जो भी रीडिंग्स मुझे मिलेंगी उसका मैं क्या निकालूंगा? एवरेज। और उसी एवरेज को हम क्या बोल देते हैं? ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसी ए बार को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। ठीक है, बाकी कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद आता है डियर आपका अगला टॉपिक, वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद अगला आपका टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है डियर? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या है हमारी? ए बार, और ए बार कैसे निकलेगी? इन सारी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज निकाल करके। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। जैसे
एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बार में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सॉरी ए बार में से, ठीक है, ए बार क्या है, ट्रू वैल्यू, उसमें से आपने मेजर्ड वैल्यू A1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, डेल्टा A1, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर इन A1, ठीक है। अगर मुझे इस रीडिंग में, ये मतलब कि ये है कि पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर थी, पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर है, ट्रू वैल्यू में से पहली वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू क्या है ए बार, इसमें से पहली वाली रीडिंग A1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर इन A1, पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर है। जैसे अब हमने दूसरी रीडिंग, हमारे पास है A2, तो दूसरी वाली रीडिंग में कितना एरर था, यानी कि दूसरी वाली जो रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, तो ट्रू वैल्यू में से दूसरी वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन A2, ठीक है। इसी तरीके से मुझे A3 में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए बार माइनस A3 कर दिया, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन A3, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे A4 में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, A4 में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मतलब कि ये फोर्थ रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कितना दूर थी, तो ट्रू वैल्यू माइनस A4 इज इक्वल टू डेल्टा A4, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन A4, ठीक है। डेल्टा A4 को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन A4, ठीक है। ऐसे ही आपका जो nth रीडिंग है AN, ठीक है, ये जो है अपनी ट्रू वैल्यू से कितना दूर थी, तो इसको फाइंड करने के लिए ट्रू वैल्यू ए बार में से AN सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्या मिल गया आपको, डेल्टा AN, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन जब हम करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है उसके बाद आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा भाई, नाम से ही स्पष्ट है, मीन निकालना है। मीन माने क्या होता है, एवरेज। मीन किसका चाहिए हमें, एब्सोल्यूट एरर का क्या चाहिए, मीन, यानी कि मीन के लिए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, ठीक है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हैं इनका क्या चाहिए हमें, मीन। इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, देखिए ये है एब्सोल्यूट एरर इन A1, ये है एब्सोल्यूट एरर इन A2, ये है एब्सोल्यूट एरर इन A3, ये है एब्सोल्यूट एरर इन A4, ये है एब्सोल्यूट एरर इन AN। इन सबका जब हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से डेल्टा AN अपॉन कितनी रीडिंग है ये टोटल, ठीक है, टोटल n रीडिंग है तो डिवाइड कर दिया n से। लेकिन जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर एक साइन यूज करेंगे मॉड का। किसका साइन यूज करेंगे, मॉड का। ये मॉड क्या होता है, ये x का मॉड लिखना है तो ये हो गया, a का मॉड लिखना है तो ये हो गया, ठीक है। और मॉड क्या करता है डियर, मॉड जो है किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मॉड के अंदर अगर -2 है तो वो उसको क्या बना देगा, 2 बना देगा, और अगर मॉड के अंदर 2 है तब भी वो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो मॉड ऑफ -2 भी कितना होगा, 2 ही होगा, और मॉड ऑफ 2 भी कितना होगा, 2 ही होगा। समझ में आई बात इतनी। तो मॉड एक ऐसा ऑपरेटर होता है मैथ्स का, ठीक है, हम मैथमेटिक्स में ज्यादा जाएंगे नहीं। मॉड एक ऐसा ऑपरेटर होता है मैथ्स का जो किसी भी नंबर को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। वो क्या करता होगा, तो मॉड क्या करता है, जो नंबर के अंदर साइन होता है वही साइन कहां से भी लगा देता है, बाहर से भी लगा देता है। जैसे मॉड के अंदर +2 है तो बाहर से कौन सा साइन लगाएगा, प्लस, और ये क्या हो गया, +++2,
ठीक है, मॉड क्या करता है, जो अंदर साइन है, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, प्लस है ना, तो मॉड क्या करेगा, जो साइन अंदर है वही साइन बाहर से भी देगा, प्लस 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 टू। मॉड -2 है तो ये क्या करेगा, जो साइन अंदर है वही साइन बाहर से भी देगा, और मॉड वही साइन बाहर से दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2। इतना ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करनी है, ये समझिए कि मॉड किसी भी नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव है तो ठीक है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसको भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो अब हमने क्या किया, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे थे तो हमने एवरी एब्सोल्यूट एरर का क्या ले लिया, मॉड ले लिया। क्यों, क्योंकि एरर डियर, एरर हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। एरर जो है कैंसिल नहीं होती, एरर कैंसिल नहीं होती है, ये समझिए, ये बात बिल्कुल हमेशा याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि एरर हमेशा जुड़ेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। समझ में आई बात इतनी। अब ये समझिए ना कि एरर माने गलती, ठीक है, अभी आपने गलती की, फिर बाद में और गलती करी, तो गलती से गलती कैंसिल तो नहीं होगा ना, गलती में गलती ऐड होके तो और ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे गलतियां करते जाओगे गलतियां बड़ी बड़ी होती जाएंगी, गलतियां खत्म नहीं होगी, एक गलती दूसरी गलती को खत्म नहीं करेगी। ठीक है, फिर बाकी इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये आपका क्या निकल आया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब किसी भी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आपका यहां पर से आ जाता है कि आप जैसे इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके। अब अगला जो हमारा टर्म है वो है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और इसी का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है डियर, तो फ्रैक्शनल एरर निकलता है डेल्टा ए बार अपॉन क्या करने से, ए बार करने से। ठीक है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और अगला डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100 कर देने से, ठीक है, ये क्या निकल जाएगा आपका, परसेंटेज एरर। ठीक है, डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, और एक और लिखने का तरीका आपका बन गया, ए बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, परसेंटेज एरर इन ए, यानी कि डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और वहां से समझेंगे। देखिए डियर, होता क्या है कि एग्जाम का पैटर्न फिक्स रहता है, तो हर चैप्टर का एक वेटेज होता है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, एरर से एक न एक न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है, मतलब डायमेंशन तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन से एक न एक क्वेश्चन आपका रहता ही है, एप्लीकेशन से भी आता ही है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका एरर से एक न एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा ही बनेगा। तो बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से भी ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखना, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इज एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 5 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में किसी रॉड की लेंथ, ठीक है, पहली बार मेजर करने पर कितनी आई, 5 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेजर की तो कितनी आई, 5.1, तीसरी बार मेजर की तो 5.2, अगली बार मेजर की तो 5.4 सेंटीमीटर आई। हर बार ये एक्सपेरिमेंट आपका
5 बार दोहराया गया और 5वीं बार आपका जो रीडिंग है वो क्या आई, डिफर आई, अलग अलग आई। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज लेंथ, आपका एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर, यानी कि सब कुछ जो हम बात कर रहे थे वो सब कुछ हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला इससे पहले अगर आपके समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको यहां पर हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो डियर देखो प्रॉब्लम क्या हो गई है, एक रॉड थी और उस रॉड की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमने क्या किया, 5 बार लेंथ मेजर की और 5 की 5 बार रीडिंग क्या आई, अलग अलग आई। ठीक है, आपको मालूम नहीं है, एक अननोन रॉड है, ये एक अननोन रॉड है, इसकी लेंथ मुझे मालूम नहीं है और मैंने बोला कि इसकी लेंथ फाइंड करो। आपने एक स्टूडेंट ने मेजर किया तो ये रीडिंग बोली, दूसरे ने मेजर किया उसकी रीडिंग ये आ रही थी, तीसरे ने मेजर किया ये, चौथे ने मेजर ये किया और पांचवें ने मेजर किया तो ये रीडिंग आई। तो मैं एक्चुअल लेंथ क्या मानूं इसकी। ठीक है, मैं इस रॉड की एक्चुअल लेंथ क्या मानूं, इसकी ट्रू वैल्यू क्या मानूं। ठीक है, अब कोई कह रहा है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है 5.1, अगला बोल रहा है 5.2, अगला बोल रहा है 5.3, अगला बोल रहा है 5.4। तो एक्चुअल क्या होगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी, एक्चुअल में ट्रू लेंथ क्या होगी। तो ट्रू लेंथ निकालने का तरीका है, आप क्या निकाल लीजिए इसका, ये पांचों स्टूडेंट ने जो रीडिंग बोली है इन सारी रीडिंग का क्या डियर, एवरेज। इन सारी रीडिंग का क्या निकालेंगे आप, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज लेंथ, अब पहला पार्ट आपसे यही पूछा है, एवरेज लेंथ, और इसी को हम क्या भी बोलेंगे डियर, ट्रू वैल्यू। इसी को हम क्या भी बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू यानी कि एवरेज लेंथ वो कैसे निकलेगी, इन सारी रीडिंग्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, इन सब का क्या निकालोगे, एवरेज, और एवरेज निकालने का तरीका, इन सबको ऐड कर दो, 5.0 प्लस 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने रीडिंग है डियर, तो टोटल रीडिंग है 1 2 3 4 5, टोटल रीडिंग है कितनी, 5, तो डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो अब इनको ऐड कीजिए, तो ऐड करके कितना आएगा, 5 10 15 20 25 25, रुको, हाँ, ये आ रहा है 26.0। ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1, और आपका 5 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 कैरी 1 था 26 डिवाइडेड बाई कितना डियर, 5। ठीक है, 5 से ये 26 कैंसिल हुआ तो ये आपका आ जाएगा डियर कितना, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस 5.2 सेंटीमीटर को, ये इसकी क्या आ गई, इस रॉड की एक्चुअल लेंथ। ठीक है, किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5.1 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5.2, किसी ने 5.3, किसी ने 5.4। तो ट्रू वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू क्या होगी डियर, इन सभी का एवरेज। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, अब हम दूसरा टर्म पढ़ते हैं, वो है एब्सोल्यूट एरर। अगला है एब्सोल्यूट एरर, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में, ईच ऑब्जर्वेशन में कितनी कितनी एरर हुई है। ठीक है, कितनी एरर हुई है, तो चेक करते हैं कितनी एरर हुई है। तो आपका तरीका क्या था, एवरेज वैल्यू ए बार में से, ठीक है, रीडिंग को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एवरेज वैल्यू से आपका रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा A1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन A1। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा डियर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस ट्रू वैल्यू में से, इस एवरेज वैल्यू में से, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर मतलब कि
जो ईच ऑब्जर्वेशन है, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अपनी ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, कितना डिफर है। ठीक है, तो क्या करना है, ट्रू वैल्यू में से ईच ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे पहली रीडिंग है तो आपका पहला आ जाएगा 5.2 ये ट्रू वैल्यू है, या इसको मैं बोल सकता हूं इसको बोल दिया मैंने डियर डेल्टा एल। ठीक है, इसको बोल दिया, सॉरी एवरेज है ना, लेंथ का एवरेज है ये एल। ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4 और ये हो गया L5। ठीक है, पहली रीडिंग L1 है 5.0, दूसरी रीडिंग L2 है 5.1, अगली है L3 5.2, अगली है L4 5.3, अगली है L5 कितना 5.4। ठीक है, इनको लिखने का तरीका तो आप शुरुआत में लिखेंगे मैं इसको क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आप शुरू करेंगे कहां से, गिवन रीडिंग्स आर, आप सॉल्व यहां से करना शुरू करेंगे। गिवन रीडिंग्स आर L1 इज इक्वल टू आपका 5.0, अगला L2 इज इक्वल टू 5.1, अगला L3 इज इक्वल टू 5.2, अगला L4 L3 के बाद L4 इज इक्वल टू 5.3 और लास्ट रीडिंग L5 इज इक्वल टू 5 कितना डियर आपका 4। ठीक है, ये आपको अलग अलग रीडिंग मिली हुई है रॉड की, और पहला आपने क्या फाइंड करना था, एवरेज फाइंड करना था। तो मैंने L के ऊपर क्या लगा दिया, लेंथ के ऊपर बार, L बार। समझ में आई बात इतनी, ये आ गया आपका कितना 5.2 सेंटीमीटर। अब मुझे ईच ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर है, जैसे आपको दिख रहा होगा पहली वाली जो रीडिंग है 5.0, ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, ये है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो कितनी हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन L1, एब्सोल्यूट एरर इन L1 निकलेगा L बार माइनस L1 करने से, इट इज कॉल्ड डेल्टा L1। ठीक है, डेल्टा L1। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन L1 इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर इन L1 कैसे निकलेगा, L बार माइनस क्या करके L1 करके। ठीक है, तो L बार माइनस L1 करके क्या आ जाएगा 5.2 माइनस, ठीक है, ट्रू वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू में से पहली वाली रीडिंग 5.0 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आपका 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी किन में है, ये सारे भी सेंटीमीटर में है, तो एरर भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, लेंथ की ट्रू वैल्यू में से लेंथ की रीडिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो एरर किसकी होगी, लेंथ की होगी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन L1। ठीक है, अगला है एब्सोल्यूट एरर इन L2, ये कैसे निकलेगा, L बार माइनस क्या करके L2 करके, L बार है 5.2 माइनस 5.1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो पहली वाली रीडिंग में कितनी एरर थी, पहली वाली रीडिंग में जो एरर थी वो थी 0.2 सेंटीमीटर की, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, दूसरी वाली जो रीडिंग आई है वो अपनी ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, वो है 0.1 सेंटीमीटर की दूर। ठीक है, तो दूसरी वाली रीडिंग में कितना डिफरेंस है, 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगला हम निकाल रहे हैं डेल्टा L3, तो डेल्टा L3 कैसे निकलेगा, L बार माइनस क्या करके L3 करके, तो यह आ जाएगा डियर 5.2 माइनस कितना 5.2, तीसरी रीडिंग क्या है 5.2, तो ये कितना आ गया 0 सेंटीमीटर। यानी कि जो तीसरी वाली रीडिंग है वो ट्रू, उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो बिल्कुल अपने ट्रू वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर आपकी नहीं आई। अगली जो रीडिंग थी L4,
ठीक है, उसमें कितनी एरर है, डेल्टा L4, इस डेल्टा से डिनोट किया जाता है, तो डेल्टा L4 इज इक्वल टू L बार माइनस L4, इट इज कम्स 5.4, सॉरी एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू 5.2 माइनस माइनस कितना 5.3, तो ये आ जाएगा कितना डियर, माइनस 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अगला डेल्टा L5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पांचवी रीडिंग में कितनी एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ रीडिंग, तो इज L बार माइनस क्या करके L5 करके, तो ये आ जाएगा 5.2 माइनस 5.4, तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो पांचवी वाली जो रीडिंग है इसमें कितने की एरर है, माइनस 0.2 सेंटीमीटर की। ये जो प्लस में आ रही हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है, क्योंकि इन दो, ये 5.0 में 0.2 ऐड करने के बाद आप कहां पहुंचेंगे, ट्रू वैल्यू में पहुंचेंगे। ठीक है, 5.1 में कितने की एरर है, प्लस 0.1 की एरर है, यानी कि 5.1 में 0.1 ऐड करोगे तब आप 5.2 पर पहुंचोगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू से प्लस 0.1 सेंटीमीटर दूर है। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों में जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों पॉजिटिव एरर ऐड करने के बाद आप ट्रू वैल्यू पे पहुंचेंगे, और इस पर कोई भी एरर नहीं है, और इन दोनों में जो एरर है वो कैसी एरर है डियर, नेगेटिव एरर है। समझ में आई बात? इस रीडिंग में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 5.2 में, और इसमें आप 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू में। तो इन दोनों में जो एरर है वो कैसी एरर है डियर, नेगेटिव एरर है। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, देन ये हमने निकाल दिया दूसरा वाला क्वेश्चन का पार्ट, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा पॉज करके, तो आपका दूसरा पार्ट निकल गया, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकल, बिल्कुल सिंपल है, एवरेज एरर कैसे निकलेगा, एवरेज निकाल देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग कैसे निकलेगी, आपका एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से आप रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एवरेज वैल्यू में से रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यानी कि आपका या आपकी आ गई है एब्सोल्यूट एरर। अब हम फाइंड करते हैं डियर, अगला जो पार्ट है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा एल बार, डेल्टा एल बार। डेल्टा एल का क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा एल का एवरेज निकाल रहे थे तो एल बार कर दिया, डेल्टा एल का एवरेज निकाल रहे हैं तो डेल्टा एल बार कर दिया। तो डेल्टा एल बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा L1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L2 प्लस, इन सबको ऐड तो करना है बट इनको पॉजिटिव बना के ऐड करना है, इनको क्या करना है, पॉजिटिव बनाकर ऐड करना है। तो इसलिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मॉड, प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग है ये टोटल, 5 रीडिंग अपॉन 5। ठीक है, तो डेल्टा एल बार ये कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है, मॉड 0.2 प्लस अपॉन कितना हो गया डियर, 5। ठीक है, प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा L2 की वैल्यू है 0.1 प्लस डेल्टा L3 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस डेल्टा L4 की वैल्यू कितनी है, मॉड माइनस 0.1 प्लस डेल्टा L5 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.5
मॉड के अंदर, सॉरी माइनस 0.2 मॉड के अंदर, डिवाइडेड बाई कितना डियर 5। ठीक है, तो डेल्टा एल बार इज कम्स, ये 0.2 है, ये पॉजिटिव है तो बाहर आके भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 0.2 प्लस 0.1, ठीक है, 0 ही है, ठीक है, प्लस अब ये जो नेगेटिव है मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो, अगर मॉड को हम हटाएंगे तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। माइनस 0.1 है मॉड के अंदर है तो कैसा हो गया 0.1, और ये माइनस 0.2 कैसा हो गया प्लस 0.2, डिवाइडेड बाई कितना डियर 5। तो ये आपका आ रहा है डेल्टा एल बार इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना 3 प्लस 3, 0.6 अपॉन कितना डियर 5। ठीक है, डेल्टा एल बार की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 अपॉन 5। ठीक है, तो डेल्टा एल बार इज इक्वल टू, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 0.6 अपॉन कितना है 5 है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये या फिर सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। 5 से 0.6 को डिवाइड कीजिए, पॉइंट यहां लगाया, ठीक है, और पॉइंट लगाने के बाद ये 60 हो गया। चलो पॉइंट यहां लगाया, 1 टाइम कितना 5 1 जा 5 1 10 5 2 जा 10, तो ये आ रहा है 0.12। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी डियर, मीन एब्सोल्यूट एरर होगी 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.12 सेंटीमीटर। तो इसको मैं इतना शायद आपने लिख लिया होगा, तो मैं अभी ये रीडिंग साइड में लिख लेता हूं। तो आपको मिल गया है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन के लिए आया बार, एब्सोल्यूट एरर है तो इसको लिख दिया हमने डेल्टा एल से। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आ गया आपका 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अब हमने निकालना है अगला रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अगला है रिलेटिव एरर, और इसी का दूसरा नाम भी क्या होता है डियर, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा एल बार अपॉन एल बार। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड कर देंगे एवरेज वैल्यू से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू मिल जाएगी डियर आपको कितनी, 0.12 अपॉन एल बार कितना आया था, हाँ 5.2 आया था। ठीक है, एल बार की वैल्यू साइड में लिख देता हूं, कितनी आई थी एल बार डियर 5.2। तो इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर और नीचे इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अब अगर आपने निकालना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, 0.12 अपॉन 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन 5.2, इतना क्या दिया परसेंट। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेना आप, ये हो जाएगा 120 अपॉन 52, यानी कि 120 अपॉन 52 आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो गया 60, और ये हो गया आपका 26।
फिर आपका 2 से हो जा रहा है कैंसिल 30 टाइम, ये हो जाएगा 13 टाइम। तो 30/13, 30/13 यानी कि ये आ गया आपका 13 1 जा 13 ना 2.3। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है डियर 2.3। तो इतना परसेंट, ठीक है जी। इसी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये आ गया है 2.3%। तो परसेंटेज एरर है इसमें कितने की डियर 2.3% की। बहुत सिंपल आपका जो है ये क्या है न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब एक रिप्रेजेंटेशन होता है डियर, रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अपनी फिजिकल जो लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगी फिर एक्चुअल में, हमारे पास 5 रीडिंग थी, तो हम एक्चुअल में अपनी रॉड की जो लेंथ है उसको कितना लिखें, तो एवरेज वैल्यू तो आई थी डियर कितनी 5.2। अब प्लस माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस माइनस। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था 0.12, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या रहेगी 5.2 से 0.12 ज्यादा, ठीक है। 5.2 से 0.12 ज्यादा और 0.12 पीछे माइनस कम, ठीक है। 5.2 से 0.12 आगे और पीछे जो है उसकी एक्चुअल लेंथ रहने की संभावना है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका 5.2 प्लस माइनस, ठीक है, परसेंटेज एरर 2.3%, ठीक है। दो तरीके से हम इसकी रॉड की लेंथ को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सीधे लिखा है तो इसका मतलब आपका कौन सा एरर लिखा हुआ है प्लस माइनस के साथ, आपका लिखा हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर परसेंटेज में लिखा होगा तो पीछे भी क्या भी लगाया होगा परसेंटेज का साइन भी लगाया होगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, पूरा थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन क्या करें इसमें, ठीक है। तो इतना आप जो है आज का काम कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी गुजारिश है आपसे।